आपको सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते। इसीलिए महात्मा कहते हैं वह जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजय सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन ऐ नन्नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं वह मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े विश्व विजेता सिकंदर सारे दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल मालिक की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, अरे आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होते चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने तुमको दोबारा मनुष्य शरीर मिले ना मिले, अरे तुम भटकते रह जाओगे नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मानव तन मिल गया। इस मानव मंदिर में बैठ करके वो आत्म धन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारे जीवात्मा का कल्याण हो जाए। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिए, और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे कि बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। हरे देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा। यही कारण है कि आज हर समाज में दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा,
इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कदर करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हर मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाए के कोटि गौ दे दान और काशी करवट जामरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और पहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये धर्म का प्रचार है। सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा मंदिर का जीता जागता देवता बैठ करके बरकत बांट रहा, अरे आप लोग आइए। वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं चढ़ाई जाती। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। उन्हीं की याद में ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाए। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक ये भंडारे का कार्यक्रम होगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर सपरिवार पधारिएगा, सादर आमंत्रित है। वो महामानव कुंभ लगेगा, 10 लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन देश के कोने कोने से भंडारे के अवसर पर पधारेंगे। अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 5 किलोमीटर के एरिया में अपना आश्रम बना हुआ, वहीं पर एक कार्यक्रम होता है। आपके रहने ठहरने की व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था, जिले बाई जिले भंडारे चलाए जाते हैं। हजारों हजार की संख्या में भंडारे चलते हैं। रहने के लिए टेंट रावटी की व्यवस्था की जाती है। प्रेमी भाई बहनों, सभी जिलों के अलग अलग भंडारे, अलग अलग रहने ठहरने की व्यवस्था वहां पर की जाती है। यहाँ के जिम्मेदार लोग होंगे, आप उनसे संपर्क करेंगे, वो आपको लेकर के आएंगे। प्रेमी भाई बहनों, ये भंडारे का महामानव कुंभ लगेगा।
तो आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि मालिक के दया दुआ बरकत पाने के लिए भंडारे के अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहन पधारिएगा। प्रेमी भाई बहनों, अपने आश्रम पर बहुत बड़ी गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3000 गायें और 3000 सांड होंगे। गौशाला अलग है और नंदीशाला अलग है। किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि गुरु महाराज कह करके गए थे कि बच्चा इनको यही रखना, अगर बाहर भेज दोगे लोग मार देंगे, काट डालेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। जो वहां जन्म लेता वही उनकी सेवा पानी की जाती। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार, करीब करीब 3000 गायें और 3000 से ऊपर सांड होंगे। प्रेमी भाई बहनों, गौशाला का भी दर्शन करिएगा। अपना अस्पताल भी है, बगल में अपना विद्यालय है जिसमें 2500 से 3000 बच्चे निःशुल्क विद्या अर्जन करते हैं। वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है और गुरु महाराज की जन्म भूमि जिला इटावा, ग्राम खितौरा में है। प्रेमी भाई बहनों, वहां पर भी भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया। गुरु महाराज की दया कृपा से जैसे मथुरा में मंदिर बना, उसी तरह से गुरु महाराज की जन्म भूमि पर भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया। 10 साल बराबर सेवा चलती रही। आपके मकराना से बराबर मार्बल यहाँ से जाता रहा और धीरे धीरे बनते बनते गुरु महाराज की दया कृपा से गुरु महाराज की जन्म भूमि पर मंदिर बन करके तैयार हो गया। अरे आप लोग पधारिएगा गुरु महाराज की कर्म भूमि पर और गुरु महाराज की जन्म भूमि पर उस महामंदिर का दर्शन करना, दया दुआ बरकत लेना। तो ये भंडारे का कार्यक्रम 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक होगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया। सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, अकेले अकेले चल पड़ते हो और बताओ बच्चों को सत्संग में नहीं लाते। अरे क्या जरूरत बच्चों को लाने ले जाने की? अरे बच्चे छोटे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, अरे इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना, ये हम लोगों का काम है। इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की उम्र है, इनको घर में पढ़ाई लिखाई करने दो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम ये बात मानते हैं कि आज के भौतिक युग में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखा। हम भी पहले 10वीं किए, 10वीं के बाद फिर हमने 12वीं, 12वीं के बाद फिर हमने BA किया, BA करने के बाद फिर हमने LLB किया, LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखा, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और प्रेमी भाई बहनों, संस्कार कोई हमें BA की डिग्री करने से नहीं पड़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पड़ते। अगर हमें BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये बच्चे कच्चे घरे हैं, इनको बचपन से तैयार करिए, इनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना।